नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया का बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के चीफ किम जोंग ने कहा है कि परमाणु हथियार रखना हमारे लिए सबसे बड़ा फैसला था और सही फैसला था। ईरान पर हमले ने हमें यह सच साबित कर दिया कि परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे और ईरान और अमेरिका के बीच वॉर कितने देशों को एक संदेश देकर गया है, ये भी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नॉर्थ कोरिया जो चाइना से सटा हुआ देश है और नॉर्थ कोरिया जो है ऐसा देश है जो अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर बात करता है। चाहे वो 2018-19 में बातचीत जब ट्रंप आए थे शासन में, उस समय से लेकर के उनका बात नहीं मानना और मिसाइल पर मिसाइल टेस्टिंग करना, परमाणु हथियार रखना, सभी जो अपने देश के लिए, अपना देश को किस मौका में काम आ जाए हथियार, इसके लिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से नॉर्थ कोरिया हथियार बनाया, टेस्टिंग किया, ये पूरा दुनिया को सबक देता है कि आपको आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन सैन्य ताकत और हथियार ज़रूर होना चाहिए। अभी परमाणु शक्ति होना बहुत ज़रूरी है और इसी परमाणु शक्ति बनने के कगार पर था ईरान और ईरान पर हमला हुआ और ईरान जो है वो बर्बादी के कगार पर आ गया। पिक्चर में आपको दिख रहे हैं किम जोंग हैं जो नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। इनको डिक्टेटर के नाम से भी जाना जाता है और इनको राजा भी कहा जाता है नॉर्थ कोरिया का। और ये नॉर्थ कोरिया में खुशहाली भी लाते हैं, नॉर्थ कोरिया को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इनका कहना है कि अगर सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर पावर होता, ईरान के पास इराक के पास न्यूक्लियर पावर होता, तो इराक इस तरह से बर्बाद नहीं होता, सद्दाम हुसैन मारा नहीं जाता। इनका कहना कुछ हद तक सही भी है। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश के पास परमाणु हथियार होने को लेकर खुशी जताई है। सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए हमले साबित करते हैं कि उनके देश का परमाणु हथियार रखने का फैसला सही था। किम ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दिखाता है कि आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत सैन्य ताकत ही किसी देश को सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को संसद में लंबे भाषण के दौरान दिया अपने भाषण में किम ने दक्षिण कोरिया के प्रति सख्त रुख दोहराया और कहा कि वह अपने देश की परमाणु ताकत को और मजबूत करेंगे ताकि अमेरिका को रोका जा सके। किम जोंग उन का यह भाषण मंगलवार को लिखित रूप में जारी हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि 2019 में ट्रंप के साथ बातचीत टूटने के बाद परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला उनका सबसे सही कदम था। किम ने देश को आत्मनिर्भर व्यवस्था बनाने, ज्यादा परमाणु हथियार और उन्हें ले जाने वाली मिसाइलें बनाने पर जोर दिया। किम ने यह भी कहा कि परमाणु हथियारों की वजह से नॉर्थ कोरिया अब सबसे सुरक्षित है और इसी वजह से वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए भी कर पा रहा है। अमेरिका दुनिया भर में जो आक्रामक कदम उठा रहा है, ये किम जोंग उन का भाषण का जो कुछ अहम बातें हैं उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर में जो आक्रामक कदम उठा रहा है, उससे साफ होता है कि उनका परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला गलत नहीं है। आज की स्थिति साफ दिखाती है कि दुश्मनों की बातों में न आकर परमाणु हथियार सुरक्षित रखने का फैसला भी सही था। नॉर्थ कोरिया को अब कोई भी खतरा नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। किसी देश की प्रतिष्ठा, हित और जीत सिर्फ सबसे मजबूत ताकत से ही तय होती है। हम अपने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में और मजबूत करते रहेंगे। साउथ कोरिया को दुश्मन देश का दर्जा देंगे किम। साउथ कोरिया को अपने उन्होंने साउथ कोरिया को लेकर उन्होंने कहा कि वह उसे सबसे बड़ा दुश्मन मानेंगे और पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे। अगर साउथ कोरिया कोई भी कदम उठाता है जो उनके देश को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
कई दशकों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश प्रतिबंध और बातचीत के जरिए नॉर्थ कोरिया को परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब तक कई सभी प्रयास असफल रहे हैं। व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद ट्रंप ने किम से करने की इच्छा जताई। हालांकि किम का कहना है कि बातचीत तभी हो सकती है जब अमेरिका आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दे। नॉर्थ कोरिया लंबे समय से यह कहता रहा है कि अगर लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार होते तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। 2019 में अमेरिका नॉर्थ कोरिया के बीच बातचीत टूट गई थी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को लेकर साल 2018 में बातचीत शुरू हुई थी। इसे लेकर जून 2018 में सिंगापुर में पहली बार ट्रंप और किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में दूसरी बैठक हुई, लेकिन यही बातचीत टूट गई क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत नहीं हो पाए। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और सुरक्षा के लिए उसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी होगी। इसी सोच के तहत उसने अपने परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। नॉर्थ कोरिया का मानना है कि मजबूत परमाणु क्षमता ही उसे बाहरी हमलों से बचा सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलें हैं। इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने धीरे धीरे अपनी पुरानी रणनीति पर वापसी की। उसने मिसाइल टेस्टिंग बढ़ा दी और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगा। कई बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। फिलहाल नॉर्थ कोरिया के पास कुल कितनी मिसाइलें हैं, इसका सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी दूरी आईसीबीएम की मिसाइलें शामिल हैं। आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 15, हवासोंग 17 और हवासोंग 18 जैसी मिसाइलों की टेस्टिंग की है। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब है कि ये अमेरिका के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि नॉर्थ कोरिया के पास करीब 50 से 100 के आसपास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें हो सकती है, लेकिन यह पक्का आंकड़ा नहीं है। इस तरह से नॉर्थ कोरिया जो है एक बार बयानबाजी करके अमेरिका को फिर से उकसा दिया है। अमेरिका से अगर कोई देश नहीं डरता है और आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है, तो उनमें से एक है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बहुत छोटा सा देश है, लेकिन अमेरिका का बात अपने शर्तों पर मनवाने के लिए अडिग रहा। नॉर्थ कोरिया बहुत सारे टैरिफ, बहुत सारे सैंक्शन को झेला, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और उसका एक ही मानना है कि जब तक आप अपना सैन्य ताकत, अपना ताकत को बढ़ाते नहीं है, तब तक आप किसी भी देश से सुरक्षित नहीं रह सकते। और ये बात बिल्कुल सही है। आज ईरान का वॉर ये बात को साबित करता है। पहले भी ऐसे वार हुए। इराक में सद्दाम हुसैन का मौत ये बात की गवाही देता है कि अगर आप पावरफुल नहीं हैं, तो आपका यूज दूसरा पावरफुल कंट्री करेगा। पहले भी गुलामी का जंजीर में बहुत सारे कंट्री दबे हुए थे। आज गुलाम नहीं है, लेकिन जो पावरफुल कंट्री है उनके इशारे पर चलना पड़ता है, जो पुअर कंट्री है। ये बात बिल्कुल सच है और इसको मानना पड़ेगा पूरा वर्ल्ड को। धन्यवाद।